हेलो गाइस, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज़ ड्रामा लेकर आई हूँ। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड वैन नियानान को दिखाया जाता है, जो एक ब्लाइंड डेट पर आई थी। और दूसरी तरफ हमारा मेल लीड डॉक्टर जियान जिंगशन भी ब्लाइंड डेट पर आया होता है। उस टाइम न्यान डॉक्टर जियान को देखती है और क्योंकि वो हॉस्पिटल में पहले उनसे मिल चुकी थी, इसीलिए उसे लगता है कि शायद डॉक्टर जियांग ही उसकी ब्लाइंड डेट है। फिर वो उनके पास जाती है और कहती है, हेलो डॉक्टर जियांग, मैं वैन न्यान हूँ। लेकिन जिंगशन उससे हाथ नहीं मिलाता। फिर न्यान अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है, डॉक्टर जियांग, मैं 7th हाई स्कूल में पढ़ाती हूँ, जहाँ पर मेरी मंथली इनकम 8000 युवान है। मेरी मॉम ने दूसरी शादी कर ली है, इसीलिए अब उनकी भी अपनी एक फैमिली है। एंड डोंट वरी, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो मैं उसमें से हिस्सा नहीं मांगूंगी और घर को चलाने में भी आपकी मदद करूँगी। आई नो कि हमारी फर्स्ट मीटिंग के हिसाब से मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रही हूँ, लेकिन क्योंकि ये एक ब्लाइंड डेट है तो मैं पहले ही सब कुछ क्लियर कर देना चाहती हूँ। तो डॉक्टर जियांग कहते हैं, आपके पॉइंट्स तो बिल्कुल वैलिड हैं। तो न्यान कहती है, अच्छा तो फिर डॉक्टर जियांग, क्या अब हम अपनी शादी रजिस्टर करवा सकते हैं? तभी जियांग मिस लिन को वहाँ आते हुए देखता है। तभी हमें 10 मिनट पहले का फ्लैशबैक दिखाते हैं, जहाँ पर जियांग की मॉम ने उसकी ब्लाइंड डेट मिस लिन के साथ फिक्स की थी और कहा था कि इस बार चाहे जो हो जाए ब्राइड को घर लेकर आना। फिर हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर जियांग कहते हैं, आपको भी शादी करने की जल्दी है? देखें, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि आप मेरे एक डॉक्टर कुलीग की एक्स हैं, तो मेरे साथ होने से पहले आपको अपने एक्स से सारे ताल्लुकात ख़त्म करने होंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फ्यूचर में हमारे लिए कोई प्रॉब्लम हो। तो न्यान कहती है, डोंट वरी डॉक्टर जियांग, हमारा ब्रेकअप बहुत पहले ही हो चुका है और अब मेरा उनसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। ये सुनकर जियांग कहते हैं, ठीक है, चलो तो शादी करते हैं, क्योंकि आज का मुहूर्त काफ़ी अच्छा है। फिर वो न्यान के साथ वहाँ से चला जाता है और मिस लिन को जियांग कहीं नहीं मिलता। फिर डॉक्टर जियांग और न्यान जाकर शादी कर लेते हैं। फिर न्यान कहती है, डॉक्टर जियांग, क्या मैं आपके घर में मूव इन कर सकती हूँ? वो एक्चुअली इस टाइम मैं अपने स्टेप डैड के घर रहती हूँ, तो अगर आपके लिए आसानी हो तो क्या मैं आपके घर में शिफ्ट हो सकती हूँ? ये सुनकर जियांग सोचता है, ओह, तो इसने सिर्फ घर के लिए मुझसे शादी की है। फिर वो न्यान को घर का एड्रेस बताता है और पासकोड भी सेंड कर देता है। न्यान कहती है, थैंक यू सो मच डॉक्टर जियांग। और फिर जियांग वहाँ से चले जाते हैं और न्यान बहुत खुश होती है, क्योंकि अब वो फाइनली अपने स्टेप डैड के घर से जा सकती है। फिर दिखाते हैं कि जब न्यान अपने ऑफिस में होती है, तभी उसे मैच मेकर मिस जो की कॉल आती है, जो कहती है कि न्यान, अगर तुम्हें ब्लाइंड डेट पर जाना ही नहीं था तो तुमने मुझे ये ब्लाइंड डेट अरेंज करने के लिए क्यों कहा था? मिस्टर जियांग वहाँ कब से तुम्हारा वेट कर रहे थे, तुम वहाँ गई क्यों नहीं? ये सुनकर न्यान शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जियांग के पास उनकी मॉम आती हैं और उन पर गुस्सा करती हैं और कहती हैं, मैंने इतनी एफर्ट्स लगाकर तुम्हारे लिए एक लड़की को चूज़ किया था, लेकिन तुमने क्या किया? तुम उससे मिले बगैर ही वहाँ से चले गए। वो बेचारी 10 मिनट लेट क्या हुई, तुम वहाँ से फरार हो गए। क्या तुम थोड़ी देर वहाँ पर उसका वेट नहीं कर सकते थे? तुम ऑलरेडी 30 की हो गए हो, पता नहीं मुझे मेरा ग्रैंडसन कब मिलेगा। तो वो कहता है, मॉम अब बस भी करे, मैं अभी भी जवान हूँ। फिर वो अपनी मॉम को उसका और न्यान का मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है। ये देखकर मिसेस जियांग बहुत खुश होती हैं, लेकिन फिर उनको जिंगशिंग पर शक हो जाता है और वो कहती हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे फेक सर्टिफिकेट दिखाओगे और मैं मान जाऊँगी? कल तक तो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी और आज अचानक से तुमने शादी कर ली। तो जिन कहता है, ठीक है मॉम, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आज रात को घर आकर आप अपनी डॉटर इन लॉ से मिल लेना, वो घर में आपका वेट करेगी। तो मिसेस जियांग कहती हैं, ठीक है, मैं आऊँगी, मैं भी तो देखूँ कि तुम कब तक इस नाटक को चलाते हो। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जब न्यान अपना सामान लेने अपने स्टेप डैड के घर जाती है, तो उसके स्टेप डैड उसे स्लैप करते हैं और कहते हैं, तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड ने अभी तक मुझे 88,000 युवान की डॉरी भी नहीं दी, तो तुम अभी यहाँ पे क्या लेने आई हो? जाओ और जाकर उससे पैसे लेकर आओ। तभी न्यान की मॉम उसके पास आकर स्टेप डैड को रोकती हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ड्रिंक की हुई थी। उस टाइम न्यान का स्टेप ब्रदर भी ये सब देख रहा था, लेकिन वो न्यान की बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता। फिर न्यान अपने रूम में जाकर अपना सारा सामान पैक करती है और अपनी मॉम से कहती है कि वो कहीं और रहने के लिए जा रही है, और फिर वो अपना सारा सामान लेकर वहाँ से चली जाती है और बाहर जाकर रोने लगती है। तभी जिन उसे कॉल करते हैं और कहते हैं कि आज रात मेरी मॉम आपसे मिलने आएंगी। वो शुरू से ही मेरी शादी करवाने के पीछे पड़ी हुई थी, तो क्या आप उनके सामने नाटक कर सकती हैं? तो न्यान सोचती है, ओह, तो इन्होंने फैमिली प्रेशर में आकर शादी की है।
फिर वो कहती है नो प्रॉब्लम डॉक्टर जियांग, मैं सब संभाल लूँगी। उस टाइम न्यान की आवाज़ सुनकर जिन पूछता है क्या आप रो रही हैं? तो वो कहती है नहीं बस मुझे थोड़ी सी सर्दी हो गई है। तो वो कहता है ठीक है, आप अपना ख्याल रखना। फिर वो फ़ोन रख देते हैं और न्यान सोचती है क्या ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही तो है, इसीलिए मुझे डॉक्टर जियांग को बिल्कुल भी तंग नहीं करना चाहिए। फिर वो डॉक्टर जियांग के घर चली जाती है जहाँ रात को मिसेस जियांग न्यान से मिलने आती हैं और वो न्यान को देखकर बहुत खुश होती हैं और कहती हैं वाओ तुम कितनी प्यारी हो, सच में मेरा बेटा बहुत लकी है जो उसने तुमसे शादी की है। तो न्यान कहती हैं थैंक्स मैडम, आप बैठिए, डिनर बस बन गया है, मैं अभी लगाती हूँ। लेकिन मिसेस जियांग सोचती हैं मेरे बेटे ने शादी की है या नहीं ये तो मैं खुद ही पता लगाती हूँ। फिर वो जिन के रूम में जाती है जहाँ न्यान के कपड़े भी थे और वॉशरूम में उसका ब्रश और पैड्स भी पड़े हुए थे। ये देखकर मिसेस जियांग को यकीन हो जाता है कि फाइनली अब उनके बेटे ने शादी कर ली है। दूसरी तरफ जिन भी घर आ जाता है तो मिसेस जियांग कहती हैं जिन तुम्हारी वाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन खबरदार जो तुमने उसे उन सारी ब्लाइंड डेट्स के बारे में बताया जो मैंने तुम्हारे लिए अरेंज की थी, मैं नहीं चाहती कि वो गुस्सा हो। तो वो कहता है ओके मॉम आप बैठो। फिर वो जाकर न्यान की किचन में हेल्प करने लगता है। वो कहती है डॉक्टर आप क्या कर रहे हो, लेकिन जिन कहता है कि ऐसे ही रहो, मॉम हमें देख रही हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो कहता है न्यान अगर आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। तो वो कहती है जी। उस टाइम मिसेस जियांग भी उन दोनों को देखकर खुश हो रही होती हैं और सोचती हैं लगता है मैं जल्द ही दादी बनने वाली हूँ। फिर वो सब मिलकर खाना खाते हैं और मिसेस जियांग न्यान को उनका फैमिली ब्रेसलेट देती है और फिर वो जिन की पॉकेट से उसका सैलरी कार्ड निकालती है और वो भी न्यान को दे देती है। लेकिन न्यान जिन को उसका कार्ड वापस करती है तो वो कहता है इट्स ओके, तुम ये रख सकती हो। फिर न्यान उसकी मदर इन लॉ को थैंक्स कहती है और वो सब मिलकर डिनर करते हैं और डिनर के बाद वो मिसेस जियांग को बाहर सी ऑफ करने के लिए भी जाते हैं। फिर घर के अंदर आने के बाद न्यान कहती है मिस्टर जियांग मैंने देखा है कि घर में सिर्फ एक ही रूम है, डोंट वरी मैं आपसे उसके लिए फ़ाइट नहीं करूँगी, मैं स्टडी में सो जाऊँगी, गुड नाइट। उस टाइम जिन बाथरूम में था इसीलिए न्यान जल्दी से अपनी बात ख़त्म करके वहाँ से चली गई थी और जिन सोचता है आई थिंक अब मुझे घर में स्लीप वेयर नहीं पहनना चाहिए है। दूसरी तरफ न्यान स्टडी में जाकर सोचती है पहले डॉक्टर जियांग मेरे करीब सिर्फ अपनी मॉम को दिखाने के लिए आए थे, इसीलिए मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए, वैसे भी वो मेरे जैसी गरीब लड़की को क्यों ही पसंद करेंगे। फिर तभी उसे याद आता है कि उसने तो डॉक्टर जियांग के बेडरूम में और बाथरूम में अपना सामान रखा हुआ है और ये याद आते ही वो फ़ौरन से अपना सामान लेने के लिए जाती है। उस टाइम जिन नहाने के लिए जाने लगता है पर इससे पहले वो नहाने जाए न्यान की उससे टक्कर हो जाती है और वो दोनों बेड पर गिर जाते हैं। फिर न्यान उठती है और कहती है सॉरी डॉक्टर जियांग, वो एक्चुअली आज आपकी मॉम को शक ना हो इसीलिए मैंने अपना सामान आपके रूम में रख दिया था, मैं अभी वही लेने के लिए आई थी। फिर वो अपना सारा सामान उठाती है और वहाँ से चली जाती है और स्टडी में आकर सोचती है कि मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहिए ताकि हम दोनों ईजिली एक दूसरे के साथ रह सकें। फिर वो जाकर वो कॉन्ट्रैक्ट जिन को देती है जिसमें उसने लिखा था कि अगर कभी जिन को किसी और से प्यार हो गया तो वो न्यान को छोड़ सकता है। तो जिन कहता है लेकिन अगर आपको किसी और से प्यार हो गया तो, या अगर आपने मुझे चीट किया तो न्यान कहती है ये इम्पॉसिबल है क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में धोखा देने वाले लोगों से नफ़रत है, इसीलिए मैं कभी भी आपको धोखा नहीं दूंगी। तो वो कहता है ठीक है और फिर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है और वो दोनों डील कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट डे न्यान उठती है और जिन के लिए एक प्यारा सा नोट लिखती है और साथ में ब्रेकफास्ट भी बनाती है और फिर अपने काम पर चली जाती है। फिर जब जिन वो नोट और ब्रेकफास्ट देखता है तो उसे काफ़ी खुशी होती है। फिर वो मज़े से बैठकर ब्रेकफास्ट करता है और उसके बाद अपने काम पर चला जाता है। वहाँ पर उसकी नज़र न्यान के एक्स बॉयफ्रेंड पर जाती है जो अपनी मॉम से कह रहा था कि डोंट वरी मॉम, मैं न्यान को मीठी मीठी बातें करके दोबारा से बहला लूँगा और अपने प्यार में पागल कर दूँगा, देखना वो खुद रेंगती हुई मेरे पास आएगी। आप खुद ही सोचें, उस गरीब लड़की को मुझ जैसा डॉक्टर मिल रहा है तो इससे ज़्यादा उसे और क्या चाहिए। फिर तभी रे की नज़र डॉक्टर जिन पर जाती है और वो उनके सामने अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जिन को उसकी बातें सुनकर पहले ही उस पर बहुत गुस्सा था, इसीलिए वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि न्यान के एक स्टूडेंट की टांग पर चोट लगी थी और उसे लेकर न्यान हॉस्पिटल आई थी, जहाँ पर उस बच्चे की मॉम सारा इल्ज़ाम न्यान पर डालती है और कहती है कि मैं जानती हूँ तुमने ही मेरे बेटे को मारा है।
उस टाइम उस बच्चे का ट्रीटमेंट करने के लिए रे वहाँ आता है और न्यान को देखकर वो मौके का फ़ायदा उठाता है और कहता है, न्यान, अगर तुम अभी मुझसे माफ़ी मांगो तो हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर दूँ। दूसरी तरफ जिन नर्सिस को बातें करते हुए सुन लेते हैं, जहाँ वो कहती हैं कि वो टीचर वेन न्यान ऐसी लगती तो नहीं है, पता नहीं क्यों उसने उस बच्चे को मारा है। उस वेन न्यान का नाम सुनकर जिन फ़ौरन हॉल की तरफ चला जाता है और वहाँ पर जब उस बच्चे की माँ न्यान को मारने लगती है, उसी टाइम जिन वहाँ आकर उसे बचा लेता है और कहता है, मैडम, ये एक हॉस्पिटल है, अगर आप यहाँ अपने बच्चे का इलाज करवाना चाहती हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप तमाशा करेंगी तो सिक्योरिटी आपको बाहर निकाल देगी। ये सुनकर वो औरत चुप हो जाती है और रे जिन के कहने पर उस औरत को वहाँ से ले जाता है और उनके जाने के बाद जिन न्यान से पूछता है कि क्या आप ठीक हो, तो वो कहती है, मैं ठीक हूँ। तभी डॉक्टर जियांग का दोस्त ईथन वहाँ आता है और उसे पहली नज़र में ही न्यान पसंद आ जाती है, इसीलिए वो उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर जियांग उसे कोई काम देकर वहाँ से चले जाते हैं और उनके पीछे पीछे ईथन भी वहाँ से चला जाता है। और न्यान सोचती है, क्या वाकई डॉक्टर जियांग यहाँ पर खास मेरे लिए आए थे? फिर वो उन्हें मैसेज करती है और कहती है, आज के लिए आपका शुक्रिया। तभी उसी टाइम रे उसे अपने पास खींच लेता है और उसी टाइम जिन उन दोनों को साथ देख लेता है। उसे लगता है शायद न्यान वापस से रे के साथ रिलेशनशिप में आ रही है और उसे धोखा दे रही है, इसीलिए वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। लेकिन असल में न्यान रे को स्लैप करती है और कहती है, तुम जैसे इंसान कभी नहीं सुधर सकता। एक डाउरी के लिए तुमने मेरे साथ ब्रेकअप किया, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और अब तुम मुझे डिज़र्व नहीं करते। और वैसे भी अब मेरी शादी हो चुकी है, तो अब दोबारा मुझे परेशान मत करना। ये सुनकर रे को बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है, तुमने मुझे चीट किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन न्यान उससे डरती नहीं है और उसके बॉल्स को किक कर देती है और वहाँ से चली जाती है। और घर आने के बाद सोचती है कि आज डॉक्टर जियांग ने मेरी बहुत मदद की है, तो मुझे उनके लिए खाना बनाना चाहिए। फिर वो जिन के लिए खाना बनाती है ताकि उसे थैंक्स कह सके। लेकिन जब जिन घर आता है तो वो कहता है, न्यान, आज आपका एक्स आपसे मिला था ना? मैं जानता हूँ कि हमने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है, लेकिन मैं कभी भी इस बात की इजाज़त नहीं दूंगा कि आप हमारी शादी का इस्तेमाल करके अपने एक्स को जेलस करें। तो न्यान कहती है, डॉक्टर, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैंने कभी हमारी शादी का ऐसा इस्तेमाल नहीं किया। आई एडमिट कि आज रे मुझसे मिलने आया था, लेकिन मैंने उसे सज़ा देकर वहाँ से भेज दिया था और उसके साथ सारा रिश्ता ख़त्म कर दिया था। और मैं जानती हूँ कि जो इंसान 88,000 युआन की डाउरी के लिए इतना इनसिक्योर हो सकता है, वो यकीन के काबिल बिल्कुल नहीं है। और वैसे भी हमारा ब्रेकअप इसीलिए नहीं हुआ था कि उसने मुझे डाउरी नहीं दी, बल्कि इसीलिए हुआ था क्योंकि वो मुझे चीट कर रहा था। और डॉक्टर जियांग, रही बात हमारी शादी की, तो हमारी शादी से मैं सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट और ट्रस्ट चाहती हूँ और कुछ नहीं। अब काफ़ी देर हो गई है, मैं चलती हूँ, आप भी रेस्ट कर लें। फिर उसके जाने के बाद जिन को अपनी बातों पर काफ़ी पछतावा होता है। फिर जब वो रूम में जाता है तो वहाँ ईथन उसे कॉल करता है और बताता है कि ब्रो, यू नो कि आज रे को कॉरिडोर में उस टीचर वेन ने अच्छा सबक सिखाया, रुक मैं तुझे वीडियो भेजता हूँ। फिर वो जिन को वीडियो भेजता है जहाँ वो देखता है कि रे न्यान को परेशान कर रहा था और न्यान ने उसे सबक सिखाया था। ये देखकर जिन सोचता है, मैंने सच में न्यान को गलत समझा है। फिर वो न्यान के पास जाता है और उससे माफ़ी मांगता है और कहता है, आई एम सॉरी, मैंने आपको गलत समझा। ऐसा नहीं है कि मुझे आप पर यकीन नहीं था, बस आज मैंने आपके एक्स को कॉल पर बात करते हुए सुना था कि वो ईज़िली आपको बेवकूफ़ बना सकता है, बस इसीलिए मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अब आप भी रेस्ट करें, मैं चलता हूँ। पर उसी टाइम न्यान उसे रोकते रोकते गिरने लगती है, लेकिन जिन उसे संभाल लेता है। और उस टाइम न्यान ने ब्रा नहीं पहनी हुई थी, इसलिए वो फटाफट से डॉक्टर जियांग से पीछे होती है और उनको वहाँ से भेज देती है और दरवाज़ा बंद करके सोचती है, मैं ब्रा पहनना कैसे भूल सकती हूँ, पता नहीं डॉक्टर जियांग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। फिर नेक्स्ट डे जब न्यान अपने स्टूडेंट से मिलने हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ पर वो डॉक्टर जियांग और मिस मैंग को एक दूसरे से बात करते हुए देख लेती है, जहाँ नर्सेस बात कर रही होती हैं कि मिस मैंग डॉक्टर जियांग के लिए परफेक्ट हैं, देखना जल्द ही डॉक्टर जियांग मिस मैंग से शादी कर लेंगे। आखिर मिस मैंग इस हॉस्पिटल की ऑनर की बेटी जो है। तभी जिन की नज़र न्यान पर जाती है, लेकिन न्यान फ़ौरन से पीछे हो जाती है। फिर जिन मिस मैंग से कहता है कि मिस मैंग,
आप जाके अपने फादर से मिल लें, लेकिन प्लीज़ मेरे वर्किंग आवर्स में मुझे डिस्टर्ब मत करें। फिर ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी हॉस्पिटल में ईथन न्यान को देखता है। वो उससे नंबर लेने के लिए उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इससे पहले वो न्यान से कुछ कहे, न्यान वहाँ चली जाती है। फिर वो डॉक्टर जियांग के पास आता है और बातों बातों में उन्हें बताता है कि आज उसने मिस वैन को हॉस्पिटल में देखा था। सच में वो बहुत अच्छी हैं, काश कि वो मेरी गर्लफ्रेंड होती। ये सुनकर जिन को बहुत गुस्सा आता है और वो ईथन को भर भर के काम करने के लिए दे देता है और फिर न्यान को उसके स्टूडेंट के रूम में मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर न्यान डॉक्टर से अपने स्टूडेंट की इंजरी के बारे में पूछ रही थी। तभी अचानक से उस बच्चे की पूरी बॉडी कांपने लगती है। ये देखकर डॉक्टर जियांग फ़ौरन अंदर जाते हैं और उस बच्चे को सर्जरी के लिए रेडी करते हैं और कहते हैं उसके ब्रेन में कोई क्लॉट हो गया है, इसलिए इसकी सर्जरी करनी होगी। फिर जब सर्जरी के लिए उनके पेरेंट का कॉन्सेंट चाहिए था, तभी उस बच्चे के डैड गुस्से में वहाँ आते हैं और कहते हैं ये हॉस्पिटल सिर्फ पैसे कमाने के लिए मेरे बेटे की झूठी सर्जरी कर रहा है, और वो डॉक्टर जियांग को भी झूठा बोलते हैं और वो गुस्से के अंदर डॉक्टर जियांग के ऊपर नाइफ से वार करने लगते हैं। लेकिन तभी न्यान बीच में आ जाती है और कट उसे लग जाता है। ये देखकर डॉक्टर जियांग बहुत डर जाते हैं और ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए इसलिए वो खुद न्यान की सर्जरी परफॉर्म करते हैं। फिर जब न्यान को होश आता है तो वो पूछती है कि क्या डॉक्टर जियांग ठीक हैं। तभी जिन वहाँ आता है और कहता है चोट आपको लगी है, लेकिन फिर भी आपको मेरी फिक्र हो रही है, शुक्र करें कि ज़ख्म ज़्यादा गहरा नहीं है। तभी ईथन जो उस टाइम वहाँ पर खड़ा हुआ था वो कहता है मिस वैन, डॉक्टर जियांग थोड़े रूड लगते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी ये दिल के बहुत अच्छे हैं। आज आपकी सर्जरी भी इन्होंने खुद ही की है, जबकि डॉक्टर जियांग कभी भी अपॉइंटमेंट के बगैर पेशेंट्स को नहीं देखते। फिर वो न्यान का हाथ पकड़ता है और उसे थैंक्स कहने लगता है, क्योंकि आज न्यान की वजह से डॉक्टर जियांग का हाथ बच गया, क्योंकि अगर उनके हाथ को कुछ हो जाता तो वो कभी भी सर्जरी नहीं कर पाते। दूसरी तरफ रे को जियांग का हाथ पकड़ता देखकर जिन उसे गुस्से से न्यान से पीछे करता है और फिर से उसे ढेर सारा काम देकर वहाँ से भेज देता है। और बेचारा रे सोचता है कि आखिर जब भी मैं मिस वैन के पास होता हूँ तो डॉक्टर जियांग को क्या हो जाता है। फिर ईथन के वहाँ से जाने के बाद जिन न्यान से कहता है कि मुझे आपकी ड्रेसिंग चेंज करनी है। न्यान कहती है डॉक्टर क्या मुझे अपनी शर्ट उतारनी पड़ेगी। तो जिन कहता है डॉक्टर्स के लिए जेंडर मैटर नहीं करता, और वैसे भी हम तो लीगली मैरिड हैं, अगर हम एक दूसरे को बगैर कपड़ों के देख भी लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये सुनकर न्यान अपनी शर्ट नीचे कर देती है और जिन उसके ज़ख्म को साफ़ करने लगता है और कहता है कि आपने मेरे लिए ये वार अपने ऊपर क्यों लिया। तो वो कहती है मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, बट आई नो कि डॉक्टर्स के लिए उनका हाथ कितना ज़रूरी होता है। अगर मेरी वजह से आपके हाथ को कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी भी माफ़ ना कर पाती। तभी मिस मैंग जिन के लिए वहाँ खाना लेकर आती है। जिन उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन मैंग कहती है मैंने सुना आप पे अटैक हुआ है, इसीलिए मैं आपके लिए यहाँ पर आई हूँ, पर इस लड़की से आपका क्या कनेक्शन है। पेशेंट्स के ज़ख्म का ख्याल रखना तो नर्सिस का काम है ना, डॉक्टर्स का नहीं। तो डॉक्टर जियांग कहते हैं ये सिर्फ एक पेशेंट नहीं है, ये मेरी वाइफ है और मैं अपनी वाइफ का ख्याल रख रहा हूँ, इसमें क्या अजीब बात है। ये सुनकर मिस मैंग हैरान हो जाती हैं और कहती हैं डॉक्टर जियांग आपने शादी कब की है। लेकिन जिन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और उसे वहाँ से जाने को कहता है। लेकिन मिस मैंग कहती हैं डॉक्टर जियांग चाहे जो हो जाए मैं कभी हार नहीं मानूंगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है। उस टाइम ईथन भी ये सब सुन लेता है और कहता है ओ नो, ये सच नहीं हो सकता, क्या मेरी क्रश मेरे मेंटोर की वाइफ है। तभी जिन उसे भी वहाँ से निकाल देता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मिस मैंग जाकर अपने डैड को जिन की शादी के बारे में बताती है। ये सुनकर उसके डैड जो हॉस्पिटल के सीईओ हैं वो शॉक हो जाते हैं। तो मैंग कहती है डैड मैं डॉक्टर जियांग को बहुत पसंद करती हूँ, तो प्लीज़ आप कुछ भी करके मेरी उनसे शादी करवाओ। आप जानते हो ना कि वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, तो अगर मेरी शादी उनसे हो जाएगी तो हमारे हॉस्पिटल को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। तो मिस्टर सीईओ कहते हैं डोंट वरी बेटी, मैं कुछ करता हूँ। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जब ईथन डॉक्टर जियांग को एक सर्जरी के लिए ले जा रहा होता है, तभी मिस्टर सीईओ वहाँ आते हैं और डॉक्टर जियांग को सर्जरी करने से सस्पेंड कर देते हैं। उस टाइम जिन समझ गया था कि प्रॉब्लम कुछ और है, तो वो ईथन को वहाँ से भेज देता है और फिर सीईओ से असल वजह के बारे में पूछता है।
तो सीईओ कहते हैं डॉक्टर जियांग, मैंग मेरी इकलौती बेटी है और आप तो जानते हैं कि वो आपको पसंद करती है। मैं बस आपको यही बताना चाहता था कि अगर आप मेरी बेटी का ख्याल करेंगे तो ये हॉस्पिटल भी आपका बहुत ख्याल करेगा। तो जिन कहता है, आपकी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे आपकी कंडीशंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अगर मैं कुछ हासिल करना चाहता हूँ तो मैं करके ही रहता हूँ, कोई मुझे नहीं रोक सकता। और मेन बात ये है कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, तो आप अपनी बेटी को समझा देना कि वो अपनी लाइन क्रॉस ना करे। फिर ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और बाहर जाकर अपनी मॉम से मिलता है और कहता है, मॉम आप अपनी इतनी ज़्यादा लग्जरी कार के अंदर यहाँ पर क्यों आई हैं? आप जानती हैं ना कि यहाँ मेरी आइडेंटिटी के बारे में कोई नहीं जानता। तो उसकी मॉम कहती है, मैं जानती हूँ, मैंने सुना है कि तुम्हारे बॉस ने तुम्हें सर्जरी करने से सस्पेंड कर दिया है। फिर वो जिन को बुके देती है और कहती है, ये बुके नियान को देना अपनी तरफ से, और अब अगर तुम सर्जरीज़ नहीं कर रहे हो तो ये टाइम अच्छे से अपनी वाइफ के साथ स्पेंड करो। फिर ये कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। तभी ईथन वहाँ आता है और बुके के बारे में पूछता है। तो जिन कहता है, ये बुके एक पेशेंट ने मुझे दिया है। तो ईथन कहता है, डॉक्टर जियांग एक्चुअली मैं ये बताने आया था कि मिस मैंग आपकी वाइफ से मिलने के लिए गई हैं। ये सुनने के बाद जिन फ़ौरन नियान के पास भागता है। दूसरी तरफ जब नियान अपना सामान पैक कर रही थी तभी मैंग वहाँ आकर उसे स्लैप करती है और उसे एक कार्ड देकर कहती है, मैं डॉक्टर जियांग को पसंद करती हूँ, इसीलिए तुम ये पैसे पकड़ो और उनको छोड़ दो। तो नियान कहती है, मिस मैंग मैं और डॉक्टर जियांग लीगली मैरिड हैं, तो आप क्या इतनी अमीर होकर एक होम रेकर बनना चाहती हैं? फिर वो उसका कार्ड उसके ऊपर फेंकती है। ये देखकर मैंग दोबारा उसे स्लैप करने लगती है, लेकिन तभी जिन उसे रोक देता है और नियान के गाल को देखकर कहता है, क्या इसने तुम्हें मारा है? फिर वो नियान से मैंग को स्लैप करने को कहता है और कहता है कि आप मेरी वाइफ हो, मैं भी देखता हूँ कि कैसे आपको कोई बुली करता है। फिर वो खुद नियान के हाथ से मैंग को स्लैप करता है और कहता है, मिस मैंग आइंदा मेरी वाइफ को बुली करने की हिम्मत भी मत करना। ये सुनकर मैंग रोती हुई वहाँ से चली जाती है। फिर सबके जाने के बाद जिन नियान के क्लोज जाकर उसे किस करने वाला होता है, लेकिन उसी टाइम ईथन वहाँ आकर उनका मूड ख़राब कर देता है। फिर जिन गुस्से से ईथन को बाहर लेकर जाता है और कहता है कि अगर बात इम्पोर्टेंट ना हुई तो तुम्हारी खैर नहीं है। तो ईथन कहता है, एक्चुअली डॉक्टर सीईओ आपको एक सेमिनार में भेज रहे हैं और वो भी मिस मैंग के साथ, और वो ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि आप और मिस मैंग एक दूसरे के क्लोज आ जाएं। तो जिन कहता है, तुम जानते हो ना कि मेडिकल सेमिनार्स में हमारे पास पानी पीने की भी फुर्सत नहीं होती। मिस मैंग अगर वहाँ आएंगी तो उनको खुद ही प्रॉब्लम होगी। तो ईथन कहता है, यू आर राइट बॉस। फिर थोड़ी देर बाद नियान जिन को मैसेज करती है कि वो बस लेकर घर जा रही है। ये देखकर जिन बस स्टैंड की तरफ निकलता है, लेकिन वहाँ बस स्टैंड पर अचानक से रे आ जाता है और नियान को परेशान करने लगता है और कहता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से मुझे 1 महीने के लिए हॉस्पिटल से सस्पेंड कर दिया गया है? तो नियान कहती है, छोड़ो मुझे, तुम्हारे सस्पेंशन से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन रे ज़बरदस्ती नियान को अपनी वाइफ बनाने के लिए घर लेकर जाने लगता है, लेकिन उसी टाइम डॉक्टर जियांग वहाँ आकर नियान को बचा लेते हैं और कहते हैं, डॉक्टर रे आज तुमने जिस लड़की को परेशान किया है वो मेरी वाइफ है। आइंदा अगर तुमने मेरी वाइफ को बुली किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर वो नियान को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और रास्ते में नियान से कहते हैं कि अगर दोबारा कभी ये स्कम बैग तुम्हें नज़र आए तो इससे बात मत करना, और अगर वो ज़बरदस्ती बात करे तो एक्शन लेना और उसे मारकर भाग जाना। बाकी जो कुछ भी होगा मैं देख लूँगा। तो नियान कहती है ओके, और साथ ही साथ खुश हो रही होती है ये सोचकर कि डॉक्टर जियांग उसकी परवाह कर रहे हैं। तभी नियान को उसकी मॉम की कॉल आती है, जिनके घर में कर्जा लेने वाले लोग आ गए थे और वो उसकी मॉम को परेशान कर रहे थे। ये सुनकर नियान फ़ौरन अपने घर जाती है और वहाँ जाकर कहती है कि हम कुछ दिन के बाद आपका कर्जा दे देंगे। लेकिन वो कर्जा लेने वाले लोग कहते हैं कि अगर तुम कर्जा नहीं दे सकती तो हम तुम्हें अपने साथ ले जाकर कर्जा वसूल कर लेंगे। ये सुनकर नियान का स्टेप ब्रदर वहाँ आकर उन गुंडों को मारने लगता है। उस टाइम डॉक्टर जियांग भी वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि मैंने पुलिस को कॉल कर दी है, अब देखते हैं कि तुम कैसे बचते हो। पुलिस का नाम सुनकर वो गुंडे डर कर वहाँ से भाग जाते हैं और थोड़ी देर बाद पुलिस भी वहाँ आकर उन सबका स्टेटमेंट ले लेती है। फिर डॉक्टर जियांग भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं नियान की मॉम से और कहते हैं कि मैं नियान का हस्बैंड हूँ। उस टाइम नियान को अपनी मॉम पर काफ़ी गुस्सा था,
इसलिए वो जिन को लेकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि अपनी फैमिली की वजह से न्यान काफ़ी उदास थी, इसीलिए उसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और नशे में वो डॉक्टर जियांग से कहती है, डॉक्टर जियांग, मुझे लगता है कि मुझे आपसे प्यार हो गया है। और फिर वो उसे किस कर लेती है और उस टाइम जिन भी उसे मना नहीं करता। फिर वो उसे उठाकर घर ले जाता है। फिर नेक्स्ट डे जब न्यान को होश आता है तो वो कहती है कि मैं घर कैसे आई। फिर साथ ही उसे याद आता है कि कैसे उसने कल रात डॉक्टर जियांग को किस की थी और ये सब याद आने के बाद वो काफ़ी एम्बैरस फील कर रही होती है। फिर जब वो बाहर जाती है तो वहाँ डॉक्टर जियांग ने उसके हैंगओवर को दूर करने के लिए वहाँ एक कौंजी बना कर रखी थी। ये देखकर न्यान को काफ़ी खुशी होती है। तभी मिस मैंग न्यान को कॉल करके कैफ़े में बुलाती है और वहाँ बुलाकर कहती है, वैन न्यान, क्या तुम जानती हो कि डॉक्टर जियांग को तुम्हारी वजह से सर्जरी से सस्पेंड कर दिया गया है। ये सुनकर न्यान शॉक हो जाती है, लेकिन उसे मिस मैंग पर यकीन नहीं था, इसलिए वो खुद हॉस्पिटल में फ़ोन करके कंफर्म करती है और वहाँ से भी उसे यही बताया जाता है कि इस टाइम डॉक्टर जियांग कोई भी सर्जरी नहीं कर रहे। ये सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। फिर तभी न्यान को उसकी मॉम कॉल करके थैंक्स कहती हैं क्योंकि डॉक्टर जियांग ने उनका सारा कर्जा पे कर दिया था और वो कहती है, हमारा सन इन लॉ बहुत अच्छा है, तुम ज़रूर उसे घर लेकर आना। लेकिन न्यान उनको कुछ नहीं कहती और शॉक हो जाती है। फिर रात को वो सोचती है कि डॉक्टर जियांग इस टाइम कॉन्फ्रेंस में होंगे, क्या मुझे इस टाइम उनको कॉल करके पैसों के बारे में पूछना चाहिए? हाँ, कर ही लेती हूँ। फिर जब वो जिन को कॉल करती है तो वहाँ से मैंग कॉल रिसीव करके कहती है कि डॉक्टर जियांग इस टाइम शॉवर ले रहे हैं। ये सुनकर न्यान को गलत फहमी हो जाती है क्योंकि असल में तो जिन कॉन्फ्रेंस में था और मैंग ने जानबूझकर झूठ बोला था। फिर जब जिन कॉन्फ्रेंस से बाहर आता है तो न्यान की कॉल देखकर वो उसे वापस से कॉल करने लगता है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही थी, इसीलिए जिन उसके पास जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ न्यान ने दुखी होने की वजह से काफ़ी ड्रिंक कर ली थी और उस टाइम उसके दोस्त उसे संभाल रहे थे, लेकिन तभी डॉक्टर जियांग वहाँ आते हैं और न्यान को अपने साथ घर लेकर चले जाते हैं। उस टाइम मिस मैंग भी डॉक्टर जियांग का पीछा करते करते वहाँ पहुँच गई थी और न्यान को डॉक्टर जियांग की बाहों में देखकर उसे बहुत जलन होती है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जब न्यान उठती है तो अपने आप को डॉक्टर जियांग के बेडरूम में पाकर वो बहुत शॉक थी। फिर तभी डॉक्टर जियांग वहाँ आते हैं और कहते हैं, कल रात मैं आपको घर लेकर वापस आया था। और रही बात मिस मैंग की कॉल की तो न्यान कहती है, इट्स ओके डॉक्टर जियांग, अगर आप मिस मैंग के साथ रहना चाहते हैं तो आप मुझे छोड़ सकते हैं। लेकिन जिन उसे हक कर लेता है और कहता है, नहीं, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। और कल भी वो कॉल मिस मैंग ने खुद ही रिसीव कर ली थी, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था। तो न्यान सोचती है, ओह, तो ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। फिर वो काम का बहाना बनाकर वहाँ से शर्माकर भाग जाती है और बाहर जाकर सोचती है कि क्या अभी अंदर डॉक्टर जियांग मुझे किस करने वाले थे, पर मैं वहाँ से भाग के क्यों आई? छोड़ो, मुझे कुछ नहीं सोचना इस बारे में। उसी टाइम मिसेस जियांग वहाँ आ जाती हैं और न्यान से उसका हाल पूछती हैं तो वो कहती है, मॉम, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो मिसेस जियांग को घर लेकर आती है और जिन भी अपनी मॉम को देखकर काफ़ी खुश होता है। फिर मिसेस जियांग न्यान को गिफ्ट में एक नाइटी देती हैं और जियांग सोचती है, मैं ये कैसे पहनूंगी, और आज मॉम यहाँ रुकी हैं तो मुझे डॉक्टर जियांग के साथ ही सोना होगा। तभी डॉक्टर जियांग वहाँ आते हैं और पूछते हैं कि मॉम ने आपको क्या गिफ्ट दिया है। ये सुनकर न्यान घबराहट में गिरने लगती है, लेकिन जिन उसे पकड़ लेता है, पर इसी चक्कर में नाइटी उसके सर पर गिर जाती है। ये देखकर न्यान फ़ौरन से नाइटी पकड़ती है और शावर लेने चली जाती है और वॉशरूम में उसके पास कोई और कपड़े नहीं थे, इसीलिए मजबूरन उसे वो नाइटी पहन कर ही बाहर आना पड़ता है। और बाहर आकर वो सीधा डॉक्टर जियांग को गुड नाइट कहती है और सोने के लिए लेट जाती है। फिर जिन भी उसके साथ लेट जाते हैं। तभी न्यान पूछती है कि डॉक्टर जियांग, क्या आपने हमारा कर्जा दिया था? पर आप फिक्र मत करें, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगी। और क्या आपको मेरी वजह से सर्जरी से सस्पेंड किया गया है? तो जिन कहता है, ये तुम्हें किसने बताया है? लेकिन जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। एक्चुअली मुझे हमेशा से ही रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट था, सर्जरी में नहीं, तो एक तरह से ये मेरे लिए अच्छा ही हुआ। ये सुनकर न्यान रिलैक्स हो जाती है और फिर वो दोनों सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे न्यान जिन के लिए हॉस्पिटल खाना लेकर जाती है और वहाँ जब वो क्लोज आने लगते हैं तभी ईथन फिर से वहाँ पर टपक जाता है और बताता है कि मिस मैंग के फादर को CEO की पोस्ट से हटा दिया गया है क्योंकि उन्होंने फ्रॉड किया था।
इसीलिए अब आप दोबारा सर्जरी कर सकते हैं डॉक्टर जियांग। ये सुनकर न्यान बहुत खुश होती है और खुशी से जिन को गले लगा लेती है और फिर शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। और डॉक्टर जियांग सोचते हैं शायद अब हमें हमारे रिश्ते को ऑफिशियल बना देना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और दिखाते हैं कि न्यान को किसी ने किडनैप कर लिया था। फिर जब जिन न्यान को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था उस टाइम उसका फ़ोन आउट ऑफ रीच था। ये देखकर वो न्यान की लोकेशन का पता लगवाता है और उसके पास जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ मिस मैंग ने न्यान को किडनैप करवाया था और जब वो न्यान को चोट पहुंचाने वाली होती है उसी टाइम जिन वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है और फिर न्यान को उठाकर घर ले आता है और रूम में जाकर उसे किस करता है और फिर ऑफिशियली उसे प्रपोज कर देता है और कहता है, मिस वैन, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, क्या आप मुझे एक चांस देंगी? ये सुनकर न्यान बहुत खुश होती है और हाँ कह देती है। फिर हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ डायग्नोसिस के बाद पता चलता है कि न्यान प्रेग्नेंट है और ये खबर सुनकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। और इसी के साथ हमारी आज की स्टोरी का दी एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।